भाईचारा जिंदाबाद। हमने 2 घंटे का जो प्रदर्शन दे रहा है वो सुनील जेई की जो बदली करी गई है उसके खिलाफ किया गया है। तो मैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से और बिजली मंत्री जी से अपील है आपके माध्यम से, वे समय रहते इस मामले का संज्ञान लें और जेई साहब को दोबारा से यहीं स्थापित करने का काम करें, क्योंकि जेई साहब ने कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन के खिलाफ काम नहीं किया है। मैंने अपनी ड्यूटी की है और ड्यूटी करते हुए मैंने जो चोरी पकड़ी थी वो चोरी गौरव गुलाब सैनी थे, गौरव स्नोप गुलाब सैनी है, उनकी मैंने चोरी पकड़ी। तो उन्होंने मेरे को धमकी दी कि मैं आपकी बदली करा दूंगा या तो चोरी मेरी छोड़ दो। गोहाना में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे बिजली विभाग के जेई को बिजली चोरी पकड़ना इस कदर भारी पड़ गया कि राजनीतिक दबाव के चलते उनका गोहाना से कैथल ट्रांसफर कर दिया गया। अपने विभाग के जेई सुनील कुमार का ट्रांसफर रुकवाने के लिए अब बिजली कर्मचारी यूनियन खुलकर सामने आ गई है। आज गोहाना फीडर पर बिजली कर्मचारियों ने सांकेतिक रूप से 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। साथ ही बिजली कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने हरियाणा सरकार के एक मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। बिजली कर्मचारी यूनियन और पीड़ित जेई ने आरोप लगाया है कि एक भाजपा मंत्री ने अपने करीबी व्यक्ति के कहने पर ईमानदार अधिकारी का ट्रांसफर करवाया है, क्योंकि उसने बिजली चोरी पकड़ने की हिम्मत दिखाई। सुनील चौहान बिजली विभाग में जेई के पद पर कार्यरत हैं और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उन्हें शिकायत मिली थी कि सोनीपत रोड स्थित सब्जी मंडी के पास एक व्यक्ति अपनी दुकान बनवा रहा है और वहां बिजली चोरी हो रही है। शिकायत पर जब सुनील मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वास्तव में बिजली चोरी हो रही थी। उन्होंने नियम अनुसार 1,60,000 रुपए का चालान काटा। इस पर गौरव सैनी नामक युवक ने जेई सुनील कुमार को धमकी दी कि अगर चालान नहीं कैंसिल किया तो वह उनका तबादला करवा देगा। इस धमकी की जानकारी सुनील ने अपने उच्च अधिकारियों को भी दे दी। बावजूद इसके गौरव सैनी दोबारा बिजली ऑफिस पहुंचा और चालान कैंसिल करने की बात कहने लगा। मना करने पर फिर से ट्रांसफर की धमकी दी गई। इसके कुछ समय बाद ही सुनील चौहान का ट्रांसफर गोहाना से कैथल कर दिया गया और ऑर्डर की कॉपी उन्हें सौंप दी गई। इस बात की जानकारी जब उन्होंने अपने पिता को दी तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अब बिजली कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि यह ट्रांसफर आदेश रद्द नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर हड़ताल शुरू करेंगे। मैं सुनील चौहान सिटी सब डिवीजन में जेई के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे 14 तारीख को मैसेज आया कि मेरी बदली हो गई है, जिसकी सुनते ही मैंने अपने पिताजी को बताया और पिताजी को बताने के बाद वो सदमे में हो गए और उनको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक होने से उनको हॉस्पिटलाइज भी कराया गया और मैं 2 दिन से उनके साथ में ही हूँ और आज उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। मेरी बदली गलत तरीके से करी गई है। यह जो बदली करी गई है, मैंने निगम की हिदायत के अनुसार, मेरे पे जो प्रेशर था निगम का चोरी पकड़ने का, मैंने अपनी ड्यूटी की है और ड्यूटी करते हुए मैंने जो चोरी पकड़ी थी वो चोरी गौरव गुलाब सैनी थे, गौरव स्नोप गुलाब सैनी है, उनकी मैंने चोरी पकड़ी। तो उन्होंने मेरे को धमकी दी कि मैं आपकी बदली करा दूंगा या तो चोरी मेरी छोड़ दो। मैंने उस पर दफ्तर में इस बारे में बताया भी था, तो उन्होंने दफ्तर में आके भी इस बारे में धमकी भी दी थी कि हम आपकी बदली करा देंगे। मैंने जो भी कार्य किया है निगम की हिदायतों के अनुसार कार्य किया है, निगम के हितों को देखते हुए कार्य किया है। और जो आज यह सब किया जा रहा है, यह जो धरना प्रदर्शन है, ये हमारी वर्कर यूनिटी कर रही है। मैंने अपनी अपील अपनी वर्कर यूनियन को लगाई है, गुहार लगाई है कि मेरी इस बदली को रुकवाया जाए ताकि मैं अपनी कार्य को भलीभांति से कर सकूं और अपने पिताजी की देखभाल कर सकूं। यह सब्जी मंडी के पास एक अवैध रूप से दुकान बन रही थी जिसका मालिक गौरव था और मैं वहां पर जो गया होता, वहां पर मेरे को इसके बारे में टेलीफोन पर भी मैसेज आ रहे थे कि भाई यहाँ पर गलत तरीके से चोरी हो रही थी, बार बार मेरे को मैसेज थे। तो मैंने वहां पर जाके उसको देखा पूरी टीम के साथ और एसडीओ साहब के आदेश अनुसार, तो वहां पर वो चोरी करते हुए पाया गया। तो मैंने उसको चोरी पकड़ी और मैंने उसकी LL भर के दफ्तर में जमा करा दी। कितना रुपए जुर्माना आपने उन्हें लगाया? जो जुर्माना है वो हमारे 1,60,000 का जो हमारे दफ्तर में उसकी लोड की बनाया गया, लोड के अकॉर्डिंग, तो 1,60,000 बनाया। हमने आज जो धरना दिया है, हमारी सिटी सब यूनिट ने अपना SDO को ज्ञापन दिया था कि 2 दिन के अंदर जेई साहब की बदली है जो रद्द करवाई जाए। अगर नहीं होती है तो हम लगातार 2 घंटे के लिए दफ्तर बंद करेंगे। अगर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती
तो आगे हम अपनी मैनेजमेंट से बात करके आगे डिसीजन आपको बता देंगे। लेकिन तब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जय साहब ने जो काम किया वो निगम प्रॉपर निगम हित में काम किया और एज पर निगम इंस्ट्रक्शन के काम किया है। क्योंकि आम वो उपभोक्ता लगातार जय साहब और एसडीओ साहब के पास शिकायत कर रहे थे कि भाई वहाँ कोई आदमी है जो डायरेक्ट लगाए हुए है और डायरेक्ट चल रही है। एनडीएस कैटेगरी थी, जिसका एसडीओ साहब ने एक टीम बनाई और जय साहब के नेतृत्व में एक जेई और 2 लाइनमैन, एक एलएम वो साथ में पहुंचे। वहां पर जाकर के देखा तो जो डोरी थी वो डायरेक्ट लगी हुई थी। उसके बाद LL1 भरने के बाद LL1 रद्द करने के लिए प्रेशर बनाया गया, लेकिन प्रेशर हम LL1 एक बार जब भर दी जाती है तो वो रद्द नहीं होती। और अलग अलग आदमियों ने फोन किया, कहा भी अगर आप इसको रद्द नहीं करेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाकायदा हमारे ऑफिस में आए, एसडीओ साहब से मिले, जेई साहब से मिले, इनको धमका करके गए वे आपको है ना मेरी मंत्री जी से नज़दीकियाँ हैं और मैं आपको ये करवा दूंगा, आपके ट्रांसफर के रूप में आपको दूर फिकवा दिया जाएगा। तो मैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से और बिजली मंत्री जी से अपील है आपके माध्यम से, वे समय रहते इस मामले का संज्ञान लें और जय साहब को दोबारा से यहीं स्थापित करने का काम करें। क्योंकि जय साहब ने कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन के खिलाफ काम नहीं किया है, क्योंकि हमारा जिम्मेवारी, हमारे ऊपर प्रेशर है। जब भी जहां भी जिस भी फीडर का लाइन लॉस बढ़ जाता है तो जेई को उस आधार बना करके चार्जशीट व शोगाज भुगतना पड़ता है। अधिकारियों का प्रेशर रहता है, भाई आपका लाइन लॉसेज क्यों बढ़ा हुआ है। एक आम उपभोक्ता बार बार शिकायत कर रहे थे, जिसकी शिकायत पर जय साहब अपनी टीम के साथ पहुंचे थे और उन्होंने जाकर के उस कार्रवाई की। और ईमानदारी से काम करने का ये नतीजा हुआ कि इन्होंने को ट्रांसफर के रूप में कैथल भुगतना पड़ा। अब जय साहब को तुरंत रिलीव के लिए लिखा गया, लेकिन जय साहब रिलीव नहीं होंगे तब तक ये कैंसिल नहीं होगा ऑफिस ऑर्डर, तब तक धरना प्रदर्शन ऐसे चलता रहेगा। हमारे ऊपर से अधिकारियों को, हमने बिजली मंत्री को और उसको एमडी साहब को, एसीएस पावर को भी ज्ञापन दिलवाया है, वे हमारे साथ गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है, अगर सरकार चाहती है भाई इन आदमियों की चोरी नहीं पकड़नी तो हमारे को एक लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि भाई हमारे को आसानी रहे, भाई इस आदमी की चोरी पकड़नी है, इसकी नहीं पकड़नी है। हम तो निगम इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम कर रहे हैं। अगर वो भी काम सरकार नहीं करना चाहती तो एक ऑर्डर पास कर दे भी आपको किसी की चोरी नहीं पकड़नी है, तो हम बिल्कुल, एक तरफ तो सरकार का प्रेशर है बट डिफॉल्टिंग को क्लियर करो, लाइन लॉसेज को कम करो। अगर हम ये करते हैं तो इसके परिणाम हमारे को भुगतने पड़ते हैं। ऐसा ही जगह जगह देखने को मिल रहा है। तो हमारी आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से दोबारा अपील करते हैं भाई हमारी निगम मैनेजमेंट इस पर ध्यान दे और जय साहब को जो हरासमेंट, जो प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, देखो इनको पता चला, ऑफिस ऑर्डर इनके व्हाट्सएप पे पहुंचा तो इनके पिताजी को भी सदमा लगा और उनको 2 स्टंट डले हैं, उनकी हालत अब भी नाजुक है। तो जय साहब के ऊपर डबल मार है, मेंटली परेशान हैं और ऊपर से इस तरह की परेशानी से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। तो सरकार से पुनः अपील है भाई इसको संज्ञान ले और जय साहब को तुरंत यहीं स्थापित करे ताकि ये धरना प्रदर्शन करें। मैं अनिल मलिक सिटी प्रधान गोहाना। हमने 2 घंटे का जो प्रदर्शन दरिया है वो सुनील जई की जो बदली करी गई है उसके खिलाफ किया गया है। ये गलत तरीके से बदली की गई है। जय साहब ने अपना निगम के हितों में का ध्यान रखते हुए अपना कार्य किया है और फिर भी इनकी बदली एक पॉलिटिकल प्रेशर के उसमें की गई है। उसके विरोध में 2 घंटे का प्रदर्शन किया गया है। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी यही मांगे हैं, जब तक सुनील जई की बदली नहीं रोकी जाती तब तक ये प्रदर्शन हमें ऐसे जारी करना है। क्या कारण रहे जिनके कारण से इनकी जो है बदली की गई? कारण ये है, इन्होंने अपने निगम के हित में काम करते हुए जो काम किया है उसका इन्हें शाबाशी मिली है इस तरीके से। तो क्या शाबाशी मिली आपको? ये शाबाशी यही मिली ना, इनको बदली कर दी गई। इनकी जो निगम को हित में देखते हुए इन्होंने जो अपना अच्छा कार्य किया, निगम को लाइन लॉस को घटाने के लिए एसडीओ के आदेशानुसार गए हैं जो, और उसमें भी फिर हमें को ये प्रताड़ना मिलती है। जो ये गौरव गुलाब के नाम से जय साहब ने चोरी भरी थी, उसने ये पॉलिटिकल प्रेशर लेके जय साहब को धमकाया भी है, ऑफिस में आके भी धमकाया है एसडीओ साहब से, क्योंकि कही है उन्होंने कहा भी इस चोरी को छोड़ दो। जय साहब ने अपने निगम के हित में रख के वो चोरी भरी है, उसके प्रेशर में उन्होंने इनकी बदली करवा दी। इसके बेस में हमने 2 घंटे का प्रदर्शन किया है। 2 घंटे के धरने के बाद में आगे की क्या? आगे की कार्रवाई रूपरेखा कल से फिर 2 घंटे का प्रदर्शन है और आगे की कार्रवाई जो हमारी सब यूनिट बताएगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब
सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास तीसरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।